नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर केदारनाथ को लेकर है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 29 अप्रैल तक केदारनाथ में मौसम खराब रहेगा। हल्की बूंदाबांदी, भारी बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग की ओर से 29 अप्रैल तक केदारनाथ में मौसम खराब रहने का अनुमान लगाया गया है। बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से केदारनाथ को लेकर ऑफलाइन पंजीकरण फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। 29 अप्रैल तक केदारनाथ घाटी में मौसम खराब रहने का ये अनुमान है। हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है, साथ ही बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि इस बार बार रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है घाटी में, जिसकी वजह से कई बार मुश्किलों का सामना आईटीबीपी को भी करना पड़ा है। रास्ते निर्माण में अभी भी कई जगहों पर बर्फ की कटाई का काम चालू है। इसी बीच एक बार फिर बर्फबारी को लेकर अनुमान जताया जा रहा है। 25 अप्रैल को धाम के कपाट खुलने वाले हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर, जहां ऋषिकेश में केदारनाथ के लिए फिलहाल ऑफलाइन पंजीकरण बंद कर दिया गया। खराब मौसम की वजह से यह फैसला लिया गया। गढ़वाल कमिश्नर ने पंजीकरण पर रोक लगाई है। वहीं मौसम साफ होने पर पंजीकरण को फिर से खोलने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल तक केदारपुरी में मौसम खराब रहने का अनुमान लगाया है। 25 अप्रैल को धाम के कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से यात्रियों को अभी इजाजत दी जाए, और दी जाए तो कितनी संख्या में यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाजत दी जाए, इसे लेकर फैसला आना बाकी है। चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है, लेकिन यात्रा मार्ग पर यात्रियों को कई जगह जाम की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हरिद्वार में वीकेंड पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। उत्तरकाशी में राना चट्टी से स्याना चट्टी के बीच भी लोगों को जाम की समस्या को झेलना पड़ा। हालांकि यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने जाम की समस्या न होने के लिए कई प्लान बनाए थे, लेकिन ये प्लान यात्रा शुरू होने के साथ ही ध्वस्त होते दिख रहे हैं। यात्री परेशान होते दिख रहे हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही हरिद्वार में ट्रैफिक जाम से बुरा हाल होना शुरू हो गया है। वीकेंड के चलते यहाँ पर पिछले 2 दिनों से ट्रैफिक का दबाव इस कदर बना हुआ है कि यहाँ हाईवे पर जो वाहन हैं वो रेंग कर चल रहे हैं। इस वक्त हम हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर मौजूद हैं और देखा जा सकता है कि वाहनों की हज़ारों की तादाद में वाहन हैं, कितनी लंबी उनकी कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएँ हैं, ट्रैफिक पुलिस की जो व्यवस्थाएँ हैं, वो सभी यहाँ पर नाकाफ़ी साबित होती हुई नज़र आ रही है। हाईवे का जो जाम है उसका जो बड़ा कारण है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर उत्तरी हरिद्वार में निर्माणाधीन जो फ्लाईओवर है वो भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि फ्लाईओवर निर्माणाधीन होने के चलते जो बोटल नेक की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है और वाहन प्रॉपर वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इधर से जाने वाली जो लेन है उसमें जाम यहाँ पर लग रहा है और जाने वाले जो वाहन हैं उनको मिनटों की दूरी घंटों में तय करनी पड़ रही है। हालांकि जो दूसरी तरफ जो निकलने वाली जो लेन है वो हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से सुचारू यहाँ पर चल रही है, उसमें किसी भी तरह की कोई जाम की स्थिति नहीं बनी हुई है। यही कारण है, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हरिद्वार जो प्रवेश करने वाले जो वाहन हैं जो यहाँ से देहरादून या ऋषिकेश की ओर जा रहे हैं उनको कितनी घंटों की मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है। और इस तरह का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो निर्माणाधीन जो फ्लाईओवर है वो अभी 5 से 6 महीने का समय और उसमें लग सकता है। इसलिए जो ये यात्रा का जो सीजन है वो पूरी तरह से हरिद्वार में जाम में ही गुजरने वाला है। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, जबकि 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। और इसी के साथ यात्रा रूट पर कई जगह जाम की समस्या से सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं में उत्साह की कोई कमी नहीं है। श्रद्धालुओं ने यात्रा की शुरुआत से पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया और हर रोज हजारों की संख्या में यात्री ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। लेकिन चुनौतियां कई इस बार श्रद्धालुओं के सामने पेश आ सकती हैं। एक समस्या जहां जाम को लेकर के भुगतना पड़ सकता है, परेशानी को झेलना पड़ सकता है श्रद्धालुओं को, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग की ओर से भी मौसम के खराब रहने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कई जगहों पर पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से भी यात्रा में दिक्कत, और रास्ते भी कई जगहों पर, चाहे हम बात केदारनाथ की करें
या फिर बद्रीनाथ की करें, रास्तों में कई जगहों पर रुकावटों की बात सामने आ रही है। शुरुआत हरिद्वार से ही होती दिख रही है। हरिद्वार में जाम के झाम से गुजरना पड़ रहा है। सतेंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतेंद्र, यात्रा सीजन की शुरुआत हो चुकी है, चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही, लेकिन परेशानियां भी हरिद्वार से ही शुरू होती दिख रही हैं। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके के हम देख सकते हैं कि जो हरिद्वार में जाम की स्थिति होती है, उसके बाद ऋषिकेश में जब हम निकले थे तो हमें भी कई जगह जाम मिला है और कई जगह जो सड़कें हैं उसमें थोड़ा बहुत दिक्कतें यात्री को इस समय हो सकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो होने वाली है मौसम को लेकर। मैं अभी गुप्तकाशी में खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं केदारनाथ धाम के जो पैरेलल जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में अभी भी बर्फबारी, बर्फ की जो छटा है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरी सफेद रंग की ये जो बर्फ की जो आच्छादित ये जो पहाड़ियां हैं, इनको देख के ये लग सकता है कि केदारनाथ धाम में किस तरीके की बर्फबारी हो रही है। हमें अभी कुछ देर पहले हमने कि जो केदारनाथ में जो लोग हैं उनसे बातचीत की, जो वहां पे एसडीआरएफ है उनसे बातचीत की। उनका ये कहना कि अभी कुछ देर के लिए मौसम खुला है, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार जो बर्फबारी हो रही है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें वहां पे होने लगी है और ठंड जो है वो भी बढ़ रही है। हमारे साथ कुछ यात्री भी यहाँ जी सतेंद्र, 29 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है और इस बार पहले ही कहा गया था कि आने वाले दिनों में भी बार बार करवट मौसम ले सकता है। और ऐसे में जो चुनौतियां होती है श्रद्धालुओं के सामने, किस तरह की होती है और उसे लेकर उपाय कैसे किए जा रहे हैं, प्रबंध कैसे किए जा रहे हैं? बिल्कुल मेनका, मैं आपको बता दूं क्योंकि केदारनाथ एक सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि केदारनाथ जो धाम है वहां पे लगभग आज के डेट में भी 3 से 4 फीट बर्फ गिरी है और जो मौसम विभाग की पूर्वानुमान अनुमान है उसमें साफ तौर पर कहा कि 29 तारीख तक पूरे यात्रा का जो रूट है, जो केदारनाथ है या जो उच्च हिमालय जो क्षेत्र है वहां बर्फबारी होने की पूरी चांसेस है और लगातार देखने को भी मिल रहा है कि बर्फबारी लगातार हो रही है। जिसको देखते हुए जो प्रशासन है, प्रशासन पूर्ण रूप से व्यवस्थाओं में जुटा है। प्रशासन, अगर हम केदारनाथ धाम की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां रहने की दिक्कतें होती हैं, प्रशासन लगातार वहां रहने के लिए जो यात्री आ रहे थे उनकी सुविधाओं में जुटा था। हम जब बीच में पहले गए थे तो उस टाइम भी बर्फ हटाई जा रही थी और वहां पे रहने के लिए व्यवस्थाएं तैयार की जा रही थी, लेकिन बावजूद उसके 2 या 3 दिन बाद फिर बर्फबारी शुरू हुई और जो वहां पे रहने की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चौपट हो चुकी है। हमने जो अधिकारी वहां पे हैं, अधिकारियों से जब बातचीत की, अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि वो यात्रियों परिस्थितियों में भी बाबा से मिलने के लिए, बाबा के दर तक पहुंचने के लिए, बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए वो कितने उत्साहित हैं। बिल्कुल, कुछ यात्री हमारे साथ हैं जो केदारनाथ यात्रा पे जा रहे थे, उनसे हमने, कहां से आए हैं? हम लोग आए हैं देहरादून से। तो देहरादून से, तो अभी आप केदारनाथ जा रहे हैं, किस, क्योंकि वहां पे जो बर्फबारी शुरू हो गई है, बच्चा भी आपके साथ, तो किस तरीके आपने वहां व्यवस्था की है? हम लोगों को तो अभी तक कुछ पता नहीं, जाके देखते हैं वहाँ पे कैसा बंदोबस्त है, पर हम लोग ऐसा प्लानिंग है कि बाबा के साथ हम लोग डोली के साथ केदारनाथ यात्रा में जाएंगे। बाबा रहने की अभी व्यवस्था नहीं की? अभी तक कुछ नहीं किया। वहाँ पे तो सुना है बहुत सारे सरकार की तरफ से बहुत सारे टेंट वगैरह रहता है, बहुत कुछ बंदोबस्त रहता है, वहाँ पे जाके देखेंगे कैसा रहता है। बिल्कुल, ये सरकार के जो व्यवस्थाओं पे है उनको लेकर चल रहे हैं। आप भी साथ में हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड हैं। क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है, देहरादून के मौसम से और केदारनाथ के मौसम से काफी दिक्कतें हैं, तो क्या आप लोगों ने व्यवस्था की है? हाँ, विंटर का थोड़ा हमने कपड़ा वो सब ले लिया, पर अभी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर मुझे नहीं लगता है उतना ज्यादा विंटर के हिसाब से उतना नहीं होगा, पर ठीक है, हम अरेंज कर लेंगे, सब बाबा की कृपा है, हो जाएगा सब कुछ, इतना कुछ डर नहीं रहेगा। बच्चा भी साथ, क्या नाम है आपका? शुभ्रो ज्योति। पहली बार आई हो? हाँ। तो ठंडा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, और ऊपर तो बर्फबारी गिरी तो उसका भी आनंद लेंगे। हाँ। मजा आएगा। कुछ और यहाँ पे लोकल हैं यहाँ पे, क्योंकि केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही, तो किस तरीके के आपको वहाँ दिक्कतें भी सामने करना पड़ सकता है? हम तो हर बारी केदारनाथ में फर्स्ट दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हमें तो मौसम कैसा भी रहे हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बाबा का आशीर्वाद होना चाहिए, बाकी बाबा है। बिल्कुल, मैंने कहा, आप देख सकते हैं कि सभी बाबा के जो आशीर्वाद है, सभी बाबा के जो भगत हैं, उनका साफ तौर कहना है कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी दिक्कतें, वो वहां पहुंचेंगे और वहां कोई उनको दिक्कतें का सामान नहीं होगा। जी, वो सबकी रक्षा करेंगे, दर्शन सकुशल करवाएंगे और दूसरी तरफ सरकार की ओर से इंतजामों की जो बात हो रही है, ये जानकारी भी उन तक पहुंची है। इन सबके बीच
सत्येंद्र, आपसे सवाल है, आप खुद भी गए, आप खुद भी दर्शन करके आए। सबसे पहले न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को केदारपुरी के दर्शन करवाए इस यात्रा सीजन में, और वो आपके जरिए ही, आपके माध्यम से। आपने वहां पर कौन कौन सी परेशानियां देखी और वहां पर जो इंतजाम में जुटे हैं उनकी ओर से क्या भरोसा मिला कि आम श्रद्धालुओं के पहुंचने से पहले इनमें से कौन कौन सी परेशानियां हटा ली जाएंगी? बिल्कुल, मैंने कहा हमने अभी इसी हफ्ते हम जब केदारनाथ धाम गए थे तो हमने वहां सबसे ज्यादा जो दिक्कतें देखी वो रहने की देखी हैं, क्योंकि लगातार जो बर्फबारी हो रही थी, जिससे कि प्रशासन भले ही बर्फबारी रास्ते तो तैयार कर रहा था, लेकिन दिक्कतें जो हो रही थी वहां रहने की जो व्यवस्थाएं प्रशासन अभी तक कर देता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक तो दिखी है। क्योंकि चूक भी क्या कह सकते हैं, क्योंकि बर्फबारी रुक नहीं रही थी, जिसके कारण प्रशासन वहां पे जो रहने के लिए टेंट कॉलोनी होती है वो वहां पे अभी पूर्ण रूप से लगी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब 2 से 3 दिन का जब मौसम बीच में खुला था, उसके बाद जो काम है वो काफी तेजी गति से दिखा और कुछ टेंट कॉलोनियां लगी हैं। लेकिन उसके बाद जब फिर अभी पिछले 3 दिन से फिर बर्फबारी शुरू हुई है, उसके कारण जो टेंट कॉलोनियां थी कहीं ना कहीं वो बर्फ में दब गई हैं और प्रशासन उन टेंट कॉलोनियों को फिर एक बार फिर खड़ा कर रहा है। लेकिन बर्फ जो लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ जो श्रद्धालु हैं वहां पहुंचने वाले हैं उनको दिक्कतें हो सकती हैं। जी, तो दिक्कतें हो सकती है, लेकिन श्रद्धालुओं में जोश हाई देखने को मिल रहा है। भरोसा बाबा पर है, भरोसा भोलेनाथ पर है, भरोसा प्रशासन और शासन पर भी है। बार बार सीएम धामी भी भरोसा दे रहे हैं यात्रियों को कि जो इंतजाम है वो पूरे किए जाएंगे। पहले यात्रियों की संख्या सीमित की गई थी, लेकिन जिस तरह से रजिस्ट्रेशन का फ्लो आया और डिमांड हुई है, प्रशासन की ओर से भी ये भरोसा मिला सरकार को कि इंतजाम हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसके बाद वो लिमिटेशन, वो सीमित की गई संख्या भी हटा ली गई है, जिसकी वजह से इस बार यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड होने वाली है, ये उम्मीद है, और उम्मीद है कि उन्हें परेशानी भी ना हो। सत्येंद्र, धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आपदा प्रभावित एरिया सरखेत का निरीक्षण किया। सरखेत में 2022 में बादल फटा था, जिसकी वजह से नदी में बाढ़ आ गई थी, कई घर बह गए थे, 9 लोगों की मौत हो गई थी इस हादसे में। मुख्यमंत्री ने बांदल नदी से अभी तक मलबा न हटाए जाने को आगामी मानसून काल के लिए खतरनाक बताया और डीएम को जल्द से जल्द नदी को चैनलाइज करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 13 प्रभावितों को जमीन के पट्टे और मकान बनाने के लिए धनराशि के चेक सौंपे। को जो है विस्थापन की ओर बढ़ाया गया है, उनको आज पट्टे भी दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि ये क्षेत्र पूरा फिर से मुख्य धारा में लौटे और उसके लिए जो जरूरी काम है वो सब किए जाएंगे। और आज उनको पट्टे व चेक यहाँ पर दिए गए हैं। और जहाँ तक आपने चैनलाइजेशन की बात की है, जब मैं आ रहा था, मैं सीएम साहब से बात कर रहा था, अभी सचिव खनन से फोन से बातचीत हुई है, हम उसका कोई वीडियो निकाल कर शीघ्र ही इसमें चैनलिंग का हम काम शुरू कराएंगे, ताकि भविष्य में, क्योंकि आपदा आने का मुख्य कारण ये है कि इसका लेवल लगातार बढ़ रहा है, उसको तुरंत कराया जाएगा। सोशल मीडिया पर बाघ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाघ मवेशियों के शिकार के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है। ये वीडियो उत्तराखंड के किस हिस्से का है यह भी साफ नहीं। हालांकि वीडियो लैंसडाउन के पिपड़ी गांव का बताया जा रहा है, जहां न्यूज 18 फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता कि ये कहां का है। लेकिन बाघ किस तरह से गाय के बछड़े पर हमला कर रहा है, ये हम आपको जरूर दिखा रहे हैं। हालांकि इसी बीच बछड़े की मां साहस दिखाती है और बाघ को खदेड़ देती है। मैंने बोला था ना कि छोटे को पकड़ेगा। उधर गंगोत्री धाम में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी का मजा श्रद्धालु ले रहे हैं। बर्फबारी के दौरान देवडोली के साथ श्रद्धालु झूमते नजर आए। इस समय गंगोत्री धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में गंगोत्री धाम आने वाले श्रद्धालु गर्म कपड़े साथ लेकर पहुंच रहे हैं। कोरोना के बाद पहाड़ में तेजी से लोग जमीन खरीद रहे हैं। पहाड़ों की ठंड हवा और शुद्ध हवा में पर्यटक भी कई दिन बिताते हैं, लेकिन लगातार पहाड़ में जमीन बिकने से नई समस्या खड़ी हो गई है। वो कौन सी समस्या हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ में जमीन खरीदने की लोगों में होड़ सी मची हुई है। अधिकारी हो, एक्टर हो या फिर बिल्डर, सभी ऊंचे दामों पर जमीन खरीदकर रिजॉर्ट बना रहे हैं।
पहाड़ के कई पर्यटन स्थलों के हालात तो ये है कि स्थानीय लोगों ने जमीन बेची तो अब उन्हीं लोगों के यहाँ वो नौकरी कर रहे हैं। भी लोग नहीं जागे तो इस मामले में आने वाले उनकी जो पीढ़ियां हैं उनको बहुत बुरे दिन देखने होंगे, क्योंकि आज लोग क्या है कि अपने ज़मीनों को बेच रहे हैं और उनके घरों में काम कर रहे हैं, उनके कुत्तों को घुमा रहे हैं, उनके गेटों पे खड़े होकर गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अनिवार्य मार्केट रोड में यहाँ पर कहीं कोई जगह नहीं है। जो हमारे इंटीरियर एरियाओं में जो ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो जहाँ सड़कें गई हैं उनके अंदर भी जो है अतिक्रमण की दृष्टि से लोग जो है ज़मीनों को ले रहे हैं। पर्यटन विभाग के आंकड़े भी मानते हैं कि लमगढ़ा समेत आसपास की जगह में तेजी से रिजॉर्ट और होम स्टे बना रहे हैं और पंजीकरण के लिए आवेदन भी आ रहे हैं। लमगढ़ा जलना में काफ़ी लोगों ने आवेदन भी किए हैं और लोन भी ले रहे हैं, जिनको हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और होम स्टे के द्वारा अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो होम स्टे का निर्माण कर रहे हैं। तो वर्तमान में काफ़ी लोगों ने यहाँ पर आवेदन किए गए हैं, जिनको हम शीघ्र ही लोन जो है अपने विभाग द्वारा देंगे। पहाड़ में जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर समय समय पर आंदोलन भी चलता है, लेकिन शांति के लिए लोग पहाड़ों में जमीन खरीदकर कई महीने गुजारना चाहते हैं। लेकिन जिस तेजी से पहाड़ के सड़क किनारे बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है वो आने वाले समय में बड़ी चिंता की बात है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सोमवार से कर्नाटक के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तराखंड से तकरीबन 1.5 दर्जन बीजेपी नेता कर्नाटक चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी कर्नाटक दौरे पर थे। पूरे देश के कार्यकर्ता कर्नाटक चुनाव को बड़े महत्वपूर्ण चुनाव की दृष्टि के रूप में ले रहे हैं और मुझे भी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा निर्देशित हुआ, मुझे निर्देश दिया है कि मुझे वहां पहुंचना है और मैं लगातार 3-4 दिन कर्नाटक चुनाव में रहूंगा। वहां के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो इस दृष्टिकोण से सबके साथ घर घर संपर्क का कार्यक्रम रहे, प्रेस से जुड़े हुए विषय हों और जनसभाएं हों, उन सब कार्यक्रमों में हमारा वहां रहना होगा। केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने काशीपुर में सांसद खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रही सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, खो-खो के साथ ही बैडमिंटन और स्विमिंग के खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें खिलाड़ी उत्साह से हिस्सा लेते दिखे। अजय भट्ट का कहना है कि सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत प्रतिभाएं आगे आकर इतिहास रच रही हैं। इस कंपटीशन के माध्यम से खिलाड़ियों को सही मंच मिल रहा है और आने वाले वक्त में देश और प्रदेश का विश्व स्तर पर नाम रोशन होगा। जो देख रहा हूं बच्चों का उत्साह और पेरेंट्स का उत्साह, जनप्रतिनिधियों का उत्साह देखते ही बनता है। आज आप देखिए, चाहे पैरा ओलंपिक हो या अन्य हो, हमारे खेल जितने भी हैं, तो उन खेलों में भारत ने एक अपना स्थान बनाया है। कई जगहों तो डंका बजाया है, चाहे बॉक्सिंग में हो, तैराकी में हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का